एक हफ्ते से आ रहे थे फोन। आज घर से निकला हूँ, सामने ये पड़ा हुआ, क्या करूँ? हाजी साहब परेशान ना हो, हम मजदूर लोग हैं, हक हलाल की कमाते हैं, एक पाई ना देना इन गिद्धों को। आने दो, माँ कसम पेट फाड़ के अंतड़ियां बाहर निकाल दूंगा इन कुत्तों की। भगवान कसम कोई नहीं है दीदी, आंटी और उनकी बेटी है, उन्होंने मुझसे बोला उनका दुबई में घर है। घर है जहाँ वो पाकिस्तान से छोरियां ले जाकर नचवाती है? नहीं दीदी, वहाँ पे पूरी दुनिया से फनकार आते हैं और आंटी उनसे ही चल, अय्यास मर्दों को तेरे जैसी नादान कबूतरियों का मांस खिलाती है वो बुढ़िया। मुझे उन्होंने कहा कि तुम वहाँ डांस सिखाना, रुपया जमा करना और लौट आना, ताकि तुम्हारे भैया दीदी पे तुम्हारी शादी का खर्चा ना बने। हेलो, हाय माला रानी। मैंने कभी भी तेरा दिल दुखाया, तुझसे बदतमीजी की हो, मुझे माफ कर देना सीता। तू पागल हो गई है? ऐसा क्या हुआ है, क्यों कह रही है ऐसे? दीदी ने मुझे आज मेरी नजरों में गिरा दिया, सब कुछ खत्म हो गया सीता। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए, जा रही हूँ मैं। नहीं नहीं, मुझे बता कहाँ है तू? सीता रतन भैया से कहना मुझे माफ कर, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी कहना कि मुझे माफ कर। भगवान के लिए मुझे बता, इस वक्त कहाँ है? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, मैं कभी नहीं बताऊंगी। माला, माला, दीदी। भैया, वो जरा कैंट स्टेशन लेना। आप किसी और के साथ चले जाइए। मगर क्यों? कैंट स्टेशन तो थोड़ा ही दूर है। रक्षा खाली नहीं है बेबी। ये लो 50 रुपए। कहा ना रक्षा खाली नहीं है। अरे क्या हो गया है, तुम लोग के नखरे बड़े हैं भाई। कहाँ चली मुझे छोड़ के माला रानी? जा रही हूँ मैं अपने गांव, छोड़ मेरा हाथ। जिसके पास तू रहेगी पता? किसी के पास भी रह लूंगी, लेकिन यहाँ नहीं रुकूंगी, कुछ भी हो जाए। जिद ना कर माला रानी, चल नीचे होता है। कभी नहीं, कभी नहीं, छोड़ मेरा हाथ। माला, माला सुन तो, माला।
कसम रुक जा। माला छोड़ ना सीता, छोड़ मुझे, लेकिन छोड़ मुझे, पीछे ही पड़ गई है। सिर्फ एक बार कर। मैंने फैसला कर लिया, मैं वापस नहीं जाऊंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। देख अपने भैया और दीदी एक बार मिलने, उनका आशीर्वाद। जहाँ चाहे चली जाना। नहीं, वो तो मुझे कभी नहीं जाने देंगे। तुझे मुझ पर विश्वास है ना? पता है कि नहीं? है। तो बस मैं कह रही हूँ, चल बस चल मेरे साथ। सीता मुझे छोड़ दे, मैंने नहीं जाना, छोड़। मैं कह रही हूँ मुझ पर विश्वास है तो घर चल। मैं वहाँ पे रुकूंगी नहीं। बस तू एक बार घर तो चल। कैसे पता चला कि यहाँ पर हूँ? तूने तो ट्रेन पकड़ ली हाँ। और आराम से बग्गी में बैठ गई। हाँ। पर इंजन ने तुझे पकड़वा दिया। वो कैसे? जब तूने फोन किया हाँ। तो पीछे से इंजन ने हॉर्न दिया और मुझे पता चल गया कि तू यहीं बैठी। बस चालाक थी। वैसे ऐसे लोगों को अक्लमंद कहते हैं, चालाक नहीं। क्यों रे? जो सीता देवी तुझे रेल से हाथ पकड़ के ना उतारती, तेरी तो गाड़ी छूट गई थी ना। दीदी मुझे गाँव जाना। किसके पास जाना है? ना घर ना परिवार, सब तो सैलाब बहा कर ले गया। सुना है तेरे आंगन में तो दरिया बह रहा है। कभी चलते पानी पे घर बना देखा है तूने? दीदी मैं तो कहती हूँ एक अच्छा सा लड़का देखो और इसकी शादी करवा दो। कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे गांव छोड़ाओ दीदी, मुझे नहीं रहना। दीदी अनाथ होने के बाद पहले भैया और फिर तुमने मुझे सहारा दिया, लेकिन अब मुझे नहीं रहना यहाँ पे। भगवान के लिए मुझे जाने दो दीदी, बस। रानी बच्चे क्या हो गया, क्यों रो रही है? नंदिनी क्या बात है? अरे इसी से पूछ। ये तो सीता पकड़ के घर लाई इसे, वरना तो टीटी ने सीटी बजा दी थी। ये घर छोड़ के भाग रही थी। घर छोड़ के भाग रही थी? क्यों? दीदी मैंने तो आपको इसलिए बता दिया कि बताना तू रतन को, तू बता, वरना ये गोरी चमड़ी वाली छोरी बहुत नौटंकी करने वाली है। मैं कुछ नहीं बता। कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? वो माला को नौकरी मिली थी ना दुबई में, तो इसलिए वो। मेरी बच्ची तू बता क्या बात है, क्यों रो रही है? भैया वो दुबई वाला काम है ना, मैंने दीदी से पूछा, दीदी ने मारा मुझे। रे हाथ मरोड़ा था, हाथ मरोड़ा था, मारा नहीं था। नहीं, बाल भी खींचे। नंदिनी इन माँ बाप के बच्चे इसलिए तेरे हवाले की थी कि तू मारे उसे? देखो जी, जवान छोरी है और मटकती भी बहुत है। तेरी इज्जत खराब ना करे इसीलिए सख्ती करती उस पर। खबरदार जो तूने कभी माला को हाथ भी लगाया दोबारा, बहुत बुरा पेश आऊंगा मैं तेरे साथ। भैया मुझे दीदी से बहुत डर लगने लगा है, मुझे नहीं रहना, मुझे जाने दो। हाँ हाँ, तुझे तो दुबई का घी शक्कर याद आ रहा है ना, उसके बिना रहा नहीं जाता तुझसे। शर्म कर रही थी, तू चुप करती है, लगाऊं तेरे मुंह पे ताला मैं। अनाप शनाप बके जा रही है। दया कर इस मासूम बच्ची पर, हर वक्त तेरे आगे पीछे फिरती है, प्यार इज्जत देती है तुझे, सब दिखता है, मुझे अंधा नहीं हुआ है। रतन शांत हो जा, पानी पी। भैया मुझे नहीं रहना यहाँ। रिच छोरा है तेरे पीछे, दुबई में धंधा भी करवाएगा और मुजरा भी। बकवास मत कर। जबान खींच लूंगा मैं तेरी, अगर एक शब्द भी और मुंह से निकाला। कुछ नहीं होगा तुझे, तेरा भाई जिंदा है अभी। हर वक्त कैंची की तरह जबान चलती है तेरी। चुप हो जा, मैं रोकूंगी तुझे। घर में झगड़ा करवाती है, फसाद करवाती, शर्म नहीं आती? चल ऊपर। सीधा मैं नहीं। चुप कर। ये माला रानी किसी रोज दिन में चांद चढ़ाएगी, मेरे भोले रतन, याद रखियो। इतना सा नहीं, थोड़ा और और मुंह खोल। अरे और ना खुलाओ, बहुत दर्द है। हाँ तो 100 रुपए में तू दान निकलवा रहा है? हाँ मुफ्ती हुआ ना, और फिर दर्द भी ना हो तुझे? मुंह खोल। थोड़ा दर्द है तो क्या गम है उस्ताद जी? अबे उस्ताद जी बोल रहा है मुझे, मेरे से क्या वर्कशॉप पे आया हुआ है? मेरे से मोटरसाइकिल का काम सीखा है तूने क्या? हकीम जी बोल, हकीम जी। दांत निकालो, फीकी जुगते ना लगाओ। अबे फीकी जुगते इसलिए लगा रहा हूँ, तेरे दाढ़ में भी दर्द है और तुझे शुगर भी है। वो ना हो मीठी जुगत लगाऊं तो तेरी शुगर बढ़ जाए। चल चल जल्दी मुंह खोल, और मरीज भी आने वाले हैं, जल्दी कर।
ड्रामे हकीम, तुझसे कहा था ना हमारा इलाज जल्दी कर देने, तो तेरा सत्यानाश कर दूंगी। अभी भी शोर ना करो, ऑपरेशन चल रहा है और मरीज को मैंने सुन भी नहीं किया हुआ। अरे तेरे ऑपरेशन को लगाऊं आग और तुझे तेरे मरीज को दूं आग के साथ फेरे। अरे ये क्या चक्कर है? 100 रुपए निकाल। अरे ये लो तुम्हारे 100 रुपए और दवाई। दवाई नहीं, तू घर जाके ना ठंडी बर्फ की चकोर करी, बाजारी दवाई पे यकीन नहीं रखता। चल निकल। अरे पर मैं क्या करूं? चल रे चल निकल, और क्या निकलवाएगा, चल चल। आ जाते हैं। अरे बात सुन रे। हाँ अब बता क्या हुआ? अरे क्या बताऊं रे, जब तूने पुड़िया दी थी उससे तो मेरे पति का दिमाग और गर्म हो गया। अच्छा, कितना मगज गर्म हो गया तेरे घर वाले का? इतना के तेरे पास भागी आई हूँ जब तो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरी पहली खुराक ने काम दिखा दिया। अच्छा बता फिर क्या हुआ? अरे पहले मुझ पे चीखा, मारने दौड़ा, फिर 12 आने का गिलास तोड़ के घर से बाहर चला गया। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। अब ऐसा करना कि जो दूसरी खुराक है ना वो 2 दिन के बाद देना। अरे बात सुन, उसने आज तक मुझ पे इतना गुस्सा नहीं किया था, ये तेरी फक्की खाने से उस पे असर हुआ है। ये बता 2 नंबर तो नहीं थी तेरी दवाई? अरे तू तो हमेशा मेरे साथ लड़ती रहती है। मैंने तुझे कहा ना मैं उसकी दवाई बदल लूंगा। अरे जो बड़े हकीम साहब थे ना, उनसे मैंने बड़े गुण सीखे हुए हैं, बड़े बड़े इलाज सीखे हुए हैं। हाँ, इस दफा तो मैं तुम्हें माँ बना के ही छोड़ूंगा। जल्दी कर, जो तेरी पुड़िया इस दफा ना चली ना तो याद रख, गोली चलेगी गोली। कहाँ चलेगी गोली? तेरी खोपड़िया में। और कहाँ? अरे क्यों? मैं तेरे मियाँ को साहिब औलाद बनाना चाह रहा हूँ, तू मेरे बच्चों को यतीम बनाना चाह रही है। कुछ तो ऊपर वाले से डर। तो फिलहाल तो तुम मुझसे डर, नहीं तो मारूंगी कम और भगाऊंगी ज्यादा। और पता टीवी पे खबर क्या चलेगी? बदनाम जमाना हकीम नत्थू लू लगने से मर गया। ऐसे ही मर गया? तू मेरे को मारने में तुली भी है। बस ठीक है, मैं दवाई बना के दे रहा हूँ ना, सुबह से तेरी दवाई बना रहा हूँ मैं। तूने कहा तो मैं रुक गई, वरना मेरा जी भर गया इस घर से। चल किसी बहाने सही, माला रानी है तो हमारे पास। आ जा, बता मैं क्या करूं तेरे लिए जो तू खुश हो जाए, तेरा जीवन सफल हो जाए। देख, भैया और दीदी से पूछ के घर में डांस स्कूल खोल लेते हैं। तेरी कसम, बड़ी कमाई है इसमें। पर मुझे तो कोई डांस वांस नहीं आता। लगता है मेरी नौकरी सिर्फ इजाजतनामा लेने की है। ज्यादा बातें ना बना। देख, तू मालकन होगी, सारा काम मैं करूंगी, पार्टनर बनेंगे। कैसा लगा आइडिया? ये स्कूल या एकेडमी खोलने का तो बढ़िया आइडिया है, पर डांस स्कूल, यहाँ डांस सीखने कौन आएगा? वो मेरा काम है। वैसे भी मोहल्ले की 10 लड़कियां 20 बार मुझे कह चुकी हैं कि माला डांस सिखा दो, ताकि हम अपनी घर की शादियों और त्योहारों में मेला कर सके। और वैसे भी दुबई वाली आंटी और उनकी बेटियों को सिखाया कम है, सीखा ज्यादा है। अच्छा, फिर मैं क्या बताऊं, सब कुछ तो तुझे आता है। मेरा इस आइडिया में कोई काम वाम नहीं। पहले ही पता था मुझे कि तू कभी नहीं मानेगी, पर मैं क्या करूं, रक्स मेरी जिंदगी है। मैं नाच बिना उदास हो जाती हूँ। वो तो ठीक है, पर माला मेरी जान, स्कूल या एकेडमी खोलने के लिए रुपया पैसा चाहिए होता है, वो कहाँ से आएगा? पैसा है मेरे पास, किसी को बताना नहीं। क्या? कहाँ से आया पैसा? चुप, आहिस्ता। दुबई वाली आंटी है ना, 2 बार खुश होके 20-20 हजार रुपए दिए। सोचा था कि शादी के लिए रख लूंगी। तो ठीक है, एक अच्छा सा अकाउंट खोल और उसमें जमा कर। नहीं सीता, स्कूल बनाना है मुझे, डांस स्कूल। तू मान रही है कि नहीं? पता नहीं। सीता, तू मेरा साथ देगी कि नहीं? कहा ना, पता नहीं। तू मेरा साथ देगी कि नहीं? बोला सीता, देगी क्या? देगी कि नहीं? चल जा, तुझे पता है मुझे गुदगुदी थी, मत कर। मुझे मालूम है, यही तो एक बटन है तुझसे हर बात मनवाने का। अच्छा ठीक है,
मैं तेरा साथ दूंगी, पर 2 शर्तें हैं। क्या क्या? एक तो ये कि तुझ समेत सारी लड़कियां मुझसे पढ़ेंगी, ठीक है। और दूसरी शर्त ये कि तू नंदिनी दीदी से माफी मांगे। पहली शर्त तो ठीक है, दूसरी शर्त में मेरी क्या गलती? मैं नहीं मांगनी माफी। माला, बड़ों का मन नहीं दुखाते। तेरी गलती है या नहीं है क्या फर्क पड़ता है, माफी मांग लेना। अच्छा चल मांग लो। मांग लूंगी नहीं, अभी चल माफी मांग। मेरा मूड नहीं है अभी माफी मांगने का, बाद में। स्कूल किसको खोलना है? मुझे। तो माफी कौन मांगेगा? मैं। चल। क्या बना रही है? आलू की भुजिया बना रही हूँ अपने दिलबर के लिए, खट्टी खट्टी मजे मजे की। तुझे कहा है ना मैंने, मुझे खट्टा अच्छा नहीं लगता है, मीठा दिया कर मुझे। अच्छा, मीठा पसंद है तुझे? मैं नहीं हूँ तेरी गुड़ की डली, खा जा मुझे। कभी कभी मुझे लगता है मैं फिर से जवान होने लगी हूँ। तू तो हमेशा से जवान है, मुझे डर लगता है मैं कि बुढ़ा ना हो जाऊं तेरे से पहले। चल 70 बरस का भी हो जाएगा ना तो बाका छोरा बना के रखूंगी अपने मिट्टू को। हाँ। तू दवा खा रही है ना? हाँ हाँ रोज। ए लो, मैं तो भूल ही गई। 1 मिनट, ये लो। ये क्या है? ये दूध बादाम मलाई छुआरे। नहीं, मैंने तो अभी खाना भी नहीं खाया। तो खाने के बाद पी लेना ना। नहीं नहीं, मैं कल पीऊंगा। अरे सुन तो, मैंने अभी खाना भी नहीं खाया है। तो कोई बात नहीं। दीदी, माला को तुझसे कुछ कहना है। हाँ तो कह ले, मैंने रोका है भला। दीदी मुझे क्षमा कर दो, अनजाने में तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। माफ कर देना, बच्ची है मेरी। अरे मेरी भी बच्ची है ये, मैं दुश्मन नहीं हूँ इसकी। इसकी जवानी और नादानी से डरती हूँ, और क्या। बस अब माला की शादी तू करेगी और लड़का भी तू ही ढूंढेगी, और जल्दी। अरे छोरा कोई मिले भी तो, सारे मोहल्ले के लड़के तो मवाली हैं। दीदी, हम सब मिलके माला के लिए छोरा देखते हैं। हाँ? शर्मा गई, जवान हो गई लगता है। दीदी एक बार सुन तो लो कि सीता बोल क्या रही है। दीदी मान जाओ ना। ये छोरियो, तुम लोगों से ज्यादा जमाना देख रखा है मैंने। नंदनी कारोबारी औरत है, कोई कंगली नहीं है। ये बताओ इस बिजनेस में मेरा हिस्सा कितना होगा? जितना तुम्हारा मन चाहे, बल्कि तुम हमारे स्कूल की प्रिंसिपल बन जाओ। अरे चल चल, काम ना बता, ये बता माल कितना मिलेगा? दीदी हर स्टूडेंट की फीस पर 500 रुपया आपका। अच्छा, तो लड़कियां कितनी और फीस कितनी? 10 लड़कियां हैं, 3000 रुपए फीस है हर एक की। अरे वारी माला रानी, तू तो बड़ी साहूकार नहीं निकली। अरे 30,000 के बिजनेस में तू मुझे 5,000 में लपेटना चाहती है? अरे चल। अच्छा दीदी, फिर तुम ही बता दो कितने लोगी? 10,000। 10,000 मतलब कुल मिला के 30,000। शुरुआत में तो बहुत ज्यादा है दीदी, और भी तो खर्चे होंगे हमारे। अरे चोरी कैसे ज्यादा हुआ? अरे इस घर में स्कूल बनाने का इजाजतनामा मेरा, आधा आंगन मेरा, जो 4 छोरियां नाच सीखने को आएंगी यहाँ वो भी सब मेरी वजह से हैं। तो कैसे ज्यादा हुआ ये बता। और ये बता कि तुम लोगों का खर्चा ही क्या है इसमें? भाई देखो, जो लड़कियां आएंगी वो डांस के साथ साथ 2 घंटे बैठकर मुझसे भी पढ़ेंगी, और फिर उनकी किताबों कॉपियों पे खर्चा होगा ना। अरे वारी, तो क्या इसका पैसा भी हम भरेंगे? हाँ ना, और नहीं तो क्या। अरे माला रानी, ये सीता देवी सचमुच की हमारे धंधे की पार्टनर है या? हाँ हाँ तो और क्या। क्यों? अरे इसके बिजनेस के तो पेज बिल्कुल ही ढीले लगते हैं मुझे। जो लड़कियां नाच सीखने आवेंगी उनको मुफ्त में पढ़ावेगी भी, किताबें भी देवेगी, तो फिर तो गई भैंस पानी में और प्रॉफिट क्या तेल लेने हैं। मुझे तो इसकी अकल पे हंसी आ रही है। जो भी कहो, हम नाच के साथ साथ लड़कियों को पढ़ाएंगे। मेरा तो जी चाहता है दुनिया की सारी बच्चियों को मुफ्त में पढ़ाऊं लिखाऊं, और इसकी शुरुआत मेरे घर से हो। तुम भी हमारे स्कूल में पढ़ो ना, बहुत मजा आएगा। अरे चल, बावली हुई क्या? हट, मैं तो नहीं पढ़ती गई। चल चल चल। क्या हो गया सीता? पर दीदी तुम कुछ तो सोचो। सोच दीदी,
मान जाओ ना, बड़ा मजा आएगा। प्रॉफिट नहीं छोड़ूंगी, फिर चाहे जो मन करे वो कर लो। ठीक है। बात यह है कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी और गैर हुनरमंद अफराद की बहुतात जो है हमारे लिए मसला बन गई है। तालीम, सेहत, रोज़गार, इंसाफ और ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम पाकिस्तानियों को अपने पैरों पर खड़ा करना हमारे प्रोजेक्ट्स का बुनियादी मकसद। सर, हम छोटी बस्तियों में स्कूल्स भी तो खोल सकते हैं। शी इज़ राइट। हमने 2 स्कूल बना रखे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स को चलाते रहना, दैट इज़ द मेन थिंग। प्रोजेक्ट्स को शुरू करना कोई मसला नहीं। तो हम डोनेशंस जमा करने के लिए कोई कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं? हम चंदा मार का सोप नहीं बनाते। इंसान दोस्त फाउंडेशन में लोग अपने पैसे खर्च करके और खड़े होके तो प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं। बेटा, रसीद काट कर किसी की ज़कात, खैरात या किसी की कुर्बानी की खाल को छीन कर अपने सिस्टम में डाल देना, ये हमारा मकसद नहीं। सर, मुझे और अलीज़े को कोई ऐसा काम दें जिससे हम दिन रात बिजी हो और आउटपुट भी हो। यंग मैन, जिंदगी से इतना बोर हो गए हो या दफ्तर से कि सारा टाइम जो है अपना काम में लगा देना चाहते हो? यस सर, आई मीन नो सर, बस मैं काम करना चाहता हूँ, कोई बड़ा काम। देखो, कोई काम छोटा नहीं होता और हर इंसान बड़ा होता है अगर वो अपने अंदर झांक के तो बड़ा मकसद ढूंढ ले। एनीवेज, अलीज़े, वो अक़लियतों वाले प्रोजेक्ट्स की जो है प्रपोजल बना के आप मुझे दीजिए। वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। राइट सर। थैंक यू सर। गुड, कैरी ऑन। खुल के बताइए भाई साहब, क्या हुआ था? ये पहला फोन 10 दिन पहले आया था सर। आपने पुलिस में रिपोर्ट की? नहीं जनाब। वजह बताएंगे? वो जी, हमें पुलिस पर एतबार नहीं है, इसलिए हम आपके पास आए। Who are you, please? मैं जी रतन लाल हूँ, हाजी साहब की दुकान पर कारीगर हूँ, बचपन से इनके साथ। पुलिस के पास ना जाने का फैसला हम दोनों का। लेकिन आप मुझे भी तो धमकी मिलने के 10 दिन बाद बता रहे हैं, ये खासा लेट नहीं है? मैं डर गया था सर। हम पे एतबार करते हैं फिर भी डरते हैं। डरने के दिन चले गए भाई साहब। बिल्कुल सर, मैं यही कहता हूँ इनसे। ओके गुड, आप लोग पुरअमन शहरी हैं और ये दहशतगर्द आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लोग पकड़े जाएंगे और मज़ाहमत करने पे मारे भी जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। लेकिन सर, वो पर्ची माफिया वाले तो 2 घंटे में हमारे सर पर पहुंच जाएंगे। आप दुकान पर पहुंचे, हम आपको वहीं मिलेंगे। लेकिन सर, रतन, बस चलो। अच्छा सर, शुक्रिया सर। भाई साहब, आपने इन जराइम पेश अफराद के खिलाफ इंफॉर्मेशन देकर बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, लेकिन पुलिस पे भी एतमाद किया करें। पुलिस और रेंजर्स इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह इस गंदगी का खात्मा इकट्ठे मिलकर करेंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। चलो रतन, आ जाओ। और कल सारे सबक याद करके आना। हाँ, अच्छे से। वाह मालम, मजा आ गया। मुझे भी सिखाओ ना। क्यों नहीं, सबको सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें स्कूल में दाखिला लेना पड़ेगा और सीधा दीदी से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। फीस कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपया। 3000 तुम्हें नहीं दे सकती, मगर मैं पढ़ना चाहती हूँ। अपने हाथ से लिखा कुछ देखने का मुझे बहुत शौक है। पूजा, तेरी फीस हम सब मिलके देंगे। वो कैसे? सारी लड़कियों की फीस में से 300 रुपया की रियायत होगी। 10 लड़कियां, सबकी फीस में से 300 रुपया मिला के तेरी फीस मुकम्मल। ना ना सीता दीदी, ये अच्छी बात नहीं है, मैं दान नहीं लूंगी। अरे भाई लड़कियों, तुम लोगों की फीस में से अगर 300 रुपया निकाले तो तुम्हें मसला है? नहीं। देखा, किसी को मसला नहीं है, तो फिर तुझे क्या मसला है? और फिर हमें भी तो कोई अच्छा काम करने देना। दीदी को तुम्हें पढ़ाई के पैसे देने पड़ेंगे और डांस मैं तुम्हें मुफ्त में सिखा दूंगी। ठीक है, तो फिर पूजा के लिए भी नाच करते हैं। हाँ चलो आ जाओ लड़कियों। पूजा हमारी नई स्टूडेंट है, इसके लिए एक बार फिर करेंगे। हाँ, फुल एनर्जी।
दीवानी, इनको तो बंद कर। नंदिनी दीदी चलो चलो बैठो बैठो बैठो, जल्दी से 5 मिनट का वक्फा। हाँ 5 मिनट की ब्रेक है। ठीक, जाओ उसके पास बैठो। आज जो बैठ जाओ। अच्छा सुनो, अरे ये कौन है? 3 दाने और ले आई। हाँ, एडवांस में फीसें भरेंगी, अब इन्हें भी भर्ती कर लो अपने साथ में। पैसे देने की कोई कमी नहीं, बड़े साहूकारों की बेटियां हैं। नंदिनी दीदी आई एम सो हैप्पी, आपने तो पहले दिन ही हमारा स्कूल बड़ा कर दिया। अभी तो 5 और आएंगी, मैंने खूब प्रमोशन किए। अब बता रही छोरी, मेरा 10,000 प्रॉफिट बनता या नहीं बनता? दीदी 10,000 की क्या बात करती हो, पूरे के पूरे 15,000 बनते। अरे भाई दीदी की तरह बोल, 10 नहीं 15,000। ये बात। चलो फिर इनको भी सिखाएं। अरे हाँ, अब तो इनको भी सिखाना है। हाँ। आ जाओ लड़कियों, दोबारा से करेंगे और बिल्कुल अच्छे से। हाँ। मेहनत से। आ जाओ। ठीक है आ जाओ, तुम तीनों यहीं रहना। हाँ चलो। गुड इवनिंग मामा। गुड इवनिंग बेटा। बात सुनो, वो तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या बना? बस्तियों का विजिट तो कर लिया है, बस प्रपोजल बन जाए तो मजा आ जाएगा। बस्तियों के प्रपोजल को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि फवाद ने तुम्हें प्रपोज किया या नहीं? नहीं, मुझे नहीं पता उसके जहन में क्या चल रहा है। अरे अलीजे, तुम उसका जहन पढ़ती रहोगी ना तो कनाडा की फ्लाइट मिस हो जाएगी। बाबा जी जरा उधर देखिएगा पौधों को। एक्चुअली बात यह है मामा कि वो बात शुरू करे, मैं उसी बात का इंतजार कर रही हूँ। बात तो तुम भी कर सकती हो। देखो बेटा, जिस जगह पर तुम्हें होना चाहिए वहां पर कोई और क्यों जाए? मुझे ही देख लो, अपने जैसों में ही जा घुसी, ना शादी चल सकी और ना ही पैसा हाथ सका। डोंट वरी मामा, आपकी बेटी को भी हाई क्लास जिंदगी ही सुकून देती है। क्या कर रही है बिटिया? अरे बापू आ गए तुम? हाँ। चलो खाना लगा देती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे फिर कहीं समोसे तो नहीं खा लिए गंदे वाले? नहीं बिटिया, दोस्तों के साथ आज बैठने को मन चाहा, इसलिए जल्दी आ गया। अच्छा फिर बैठो, मैं चाय ले आती। नहीं चाय भी नहीं, तू मेरी बात सुन। तूने और माला ने घर में स्कूल बनाकर अच्छा किया है, अब तुम दोनों शादी भी कर लो। पर बापू अभी तो मेरा बीए रहता है। अच्छा ऐसा करते हैं कि माला के ब्याह के बारे में सोचते हैं, उसे वैसे भी चिंता रहती है अपने हाथ पीले करने की। मुझे थोड़ा समय दे दो ना। गुड़िया, मेरे पास इतना समय नहीं है जितना तू चाहती है। मैं तुझे डोली में बिठा लूं फिर भले मर जाऊं। बेटी के साथ कोई ऐसे बात करता है भला? अच्छा देखो, पढ़ी लिखी हूँ, समाज की ऊंच नीच जानती हूँ, और फिर हमारे पुरखों ने इज्जत से सर छुपाने के लिए इतना बढ़िया सा मकान भी तो छोड़ा है हमारे लिए। तुम चिंता क्यों करते हो? सीता गुड़िया, तू समझती क्यों नहीं है? मेरा अंदर खोखला हो चुका है। भगवान भली करे तू शादी कर ले, पढ़ाई तो होती रहेगी। बापू बिल्कुल ठीक कहते हैं काका, सीता की अब शादी हो जानी चाहिए। हाथ पीले करा दो इसके। और तेरे नीले, किताबें दे, लड़कियां आने वाली। काका, इस छोरी का रिश्ता मुझसे पास कराए बगैर मत करना, फिर कर दूंगी वरना। हाँ हाँ ठीक है, पर तू इसे मना तो सही। तेरे और कोई काम नहीं है जो लोगों के हाथ पीले कराने पे लगी हुई है? राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। तुझे इसलिए बता रहा हूँ, अगर कहीं मर आ गया तो माफ कर देना और अपना ख्याल रखना। हाय राम, ऐसी बातें ना कर। तू है कहाँ? ठोक दूंगा तेरे को। कहाँ है तू मेरी जान? अभी तो दुकान पर हूँ, बत्ते वालों का फोन आया था, किसी भी मिनट पहुँचने वाले। आज या वो नहीं या हम। हाय हाय, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कह। तू जल्दी से घर आ, जल्दी से घर आ, अभी के अभी इसी वक्त आ। हाँ आता हूँ थोड़ी देर में, पहले जरा उन कुत्तों की मुंडियाँ काट लूँ। मैं आती हूँ तेरे पास। भगवान न करे कुछ तुझे हो, मैं अभी आई। हाजी साहब, वो रेंजर्स वाले उन लड़कों से पहले पहुंच हो जाएंगे ना? वो आ चुके हैं, 5 लोग हैं, फिक्र मत करो। चल रे आजे, पैसे निकाल। तो ये तुम हो जो हमें फोन किया करते थे? आ जाए सर। सब्र करो, सब्र, लाता हूँ।
तुम लोग जानते नहीं हो मेरे ताल्लुकात कहाँ तक है। तुम लोगों ने मुखबरी की ना मेरी। ये लोग मुखबरी नहीं करते, हम लोग तुम पे नजर रखते हैं, समझे? तू साले मुंडी काटते थे। कैसे लेते हो तुम अपने आप को? तूने रतन को हाथ लगाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ दिया। जिंदा छोड़ दे, छोड़ दे। हम देख लेते हैं, छोड़ दे मेरा। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दे नंदिनी। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नंदिनी छोड़। इसकी माँ मरे इसलिए तुझे हाथ लगाया। मैं इसका खून पी जाऊंगी। बस कर। ये मैंने क्या लिखा है ये कौन पढ़ के बताएगा? मैं। चल बता। जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को किन चीजों की जरूरत है? चल फिर इसका जवाब भी तू ही दे दे। अस्पताल, पढ़ाई, कारोबार। वेरी गुड, लेकिन इसको बेहतर तरीके से यूं कहेंगे, तालीम, रोजगार और सेहत, और सबसे जरूरी इंसाफ। लेकिन इसके साथ साथ और ऐसी क्या चीजें हैं जो इंसान को हर सूरत चाहिए? मैं। बता माला। रोटी, कपड़ा, मकान। रट के आई है। तुमने ही तो सिखाया था सीता। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन एक और चीज है जिसके बिना तुम लोग नहीं रह सकते। क्या है? मैं बताऊं? मोबाइल फोन। मोबाइल फोन है? मोबाइल फोन नहीं लड़की। और कौन बताएगा? मैं बताऊं? पानी। पीने का साफ पानी। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर। फिर से। सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर ये नहीं मिलेगा तो मछलियों की तरह तड़पते रहोगे। सीता, अंग्रेजी पढ़ाओ ना, बोर हो रहे हैं। अच्छा, अंग्रेजी पढ़नी है? चला, जो ABCD सिखाया था वो आके लिख। नहीं, मैं नहीं लिख रही, सब उल्टा पुल्टा लिख दूंगी और फिर मुझे शर्म आ रही है, सब मजाक उड़ाएंगे। किस बात की शर्म? सीधी तरह यहाँ आ और लिख कर दिखा। उठो ना माला, टीचर की बात मानते हैं। पर मुझे पूरी नहीं आती ना ठीक से। कोई बात नहीं, जितनी आती है लिख दे, बाकी मैं लिख दूँ। देखो लड़कियों, अपनी डांस क्लास की टीचर का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। अच्छा, तुम लिखो, हम नहीं रोएंगे। मैं नहीं लिख रही, मैं जा रही। अच्छा बस कर देना, क्यों तंग कर रहे हो तुम लोग? चल लिख। शाबाश। अरे ओ माला, ये उल्टे हाथ से क्या उल्टा सीधा लिख रही है? देखो, नहीं लिख रही। मैं नहीं लिख रही। ये क्या है? सीता, मैंने भी तो ऐसे ही लिखा था। पेट इस तरफ है बी का, इस तरफ नहीं। सी। नमस्ते ठेकेदार। अरे आओ भाई आओ। बद्रीनाथ, तुम्हारे इंतजार में 2 फीकी चाय पी चुका हूँ मैं। अरे तो घर चल के भोजन करते हैं। बैठ। देख बद्रीनाथ, जब भगवान हो जाए मेहरबान तो क्या करेगा शैतान। ये समझ ले कि एक समस्या मेरी और एक समस्या तेरी हल होने वाली है, वो भी तुरंत। मैं समझा नहीं। देखो भाई, मेरा भांजा कराची में शादी को तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ मीरपुर खास, वहाँ से उसको वापसी में लेके आऊँगा। अब तुम एक काम करना कि सीता और तुम मिल के उस छोरे को देख लेना, अगर पसंद आ जाए तो भगवान की मर्जी, हम कौन। अरे ठेकेदार जी, छोरा सीता को पसंद आ जाए बढ़िया हो जाएगा। हाँ, मैट्रिक पास है, गोठ में नहीं रहता, हैदराबाद में रहता है, शहरी बाबू है, शहरी बाबू। इज्जत देगा और इज्जत लेगा। अरे इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। सीता आपके परिवार का हिस्सा, पर दोनों एक दूसरे को पसंद कर। बस ऊपर वाले की मर्जी है, हम कौन। अच्छा ये बताओ कि वो नंदनी और रतन लाल खुश हैं कि नहीं? अरे बहुत खुश हैं।
तो फिर आज हमने सबक में क्या सीखा? सच्चाई में ही कितना मजा आया ना। अब हम रोजाना मिलेंगे और इसी तरह पढ़ेंगे। ठीक है, अब छुट्टी टाइम है, घर जाओ, सबक याद करके आना और टाइम पे आना। नमस्ते। सीता, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, बहुत मजा आया। हमने अपना नया चल आ जा मेरे साथ। तो ठीक है ना? हाँ। अरे हाथ तो छोड़, ठीक हूँ मैं। अरे ठीक क्या है, एक मुर्गी जितना खून निकल गया तेरा। हाँ क्या हुआ दीदी? पुलिस मुकाबला हुआ है रतन की दुकान पे, खूब मारा मारी हुई, चोट लगी इसे। भैया चोट लगी है कि? अरे ठीक हूँ माला मैं। कहाँ ठीक है, बस इसको तो यही पता नहीं। ये क्या था? मैं देखता हूँ। अरे रुक जा, तू कहाँ जा रहा है? नहीं। अरे बाहर गोली। सीता, सीता तेरे बाबू को गोली लग गई। क्या? मुझे छोड़ने की हिम्मत है तो मर के दिखा। रतन, मेरे पास समय बहुत कम है, बस मुझे नहीं पता, मुझे औलाद चाहिए। पर मुझे तो इश्क हो गया है। हाँ? क्या? क्या कहा तूने? फिर से बोल। जो कहा वो ही सुना तूने। ये सब कह रहे हैं कि पर्ची माफिया को हमने रेंजर से क्यों पकड़वाया। हाँ तो पकड़वाया, क्या तकलीफ है तुम लोगों को? एतराज है, इस तरह वो लोग हमसे दुश्मन भी पकड़ लेंगे और अब हमारी जान को भी खतरा हो जाएगा। नमस्ते जी, नमस्ते।